Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. I'm Umi Muhammad and today we are going to solve the exercise of chapter number 6, Message in a Bottle, from New Oxford Modern English Book 3, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. And you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे के लिए आप ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ही तुम्हें तालीम देने वाला है और वो सब कुछ जानने वाला है. The name of this chapter is Message in a Bottle, and first section of exercise is section A, comprehension. Question number 1 है Answer the following questions. नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें. A क्वेश्चन है Where did the children live? बच्चे कहाँ रहते थे. B What did the children's father do? उन जो बच्चों के वालिदैन थे या उनके जो फादर थे, अबू थे, वो क्या करते थे. C What did the children do all day? सारा दिन वो बच्चे क्या करते थे. D Why did the children not go to school? बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे. E What did the children do? बच्चे क्या करते थे. When they found the बच्चों ने क्या किया. When they found the bottle, जब उन्हें वो बोतल मिली. F है Why did the children take the paper to old बाबू? बच्चे वो कागज़ लेकर बूढ़े बाबू के पास क्यों गए. G How did old बाबू help the children? बूढ़े बाबू ने बच्चों की मदद कैसे की. H Do you think the children were lucky to find the bottle? How? अब क्या समझते हैं कि बच्चे खुशकिस्मत थे कि उनको ये बोतल मिली, और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि बच्चे लकी थे तो किस तरह से. एंड आई है What would you like to find in a bottle on a beach? अगर आपको बीच पर एक बॉटल मिले तो आप क्या चाहेंगे कि आपको उसमें क्या मिले. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. A In a small fishing village in the south of Pakistan. B Their fathers were both fishermen. C They built sand castles, chased crabs, swam in the sea, and climbed coconut palms. They played. D There was no school in their village. And E They took off the cap and found a piece of paper. Next is F They took it to old Babu because he could read and they could not read. G क्वेश्चन का आंसर है He read them the letter and then he started to teach them how to read and write. फर्स्ट जो सब्जेक्ट के बाद रीड है वो रीड नहीं है, सेकंड फॉर्म है, उसको हम रेड पढ़ेंगे. स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंस उसको डिफरेंट तरह से करते हैं, उसको रेड बोलते हैं. नेक्स्ट आंसर इज H They were very lucky. It's a long way from New Zealand to Pakistan. The bottle could have been smashed or floated somewhere else. And the answer of last question is I would also like to find a friendship message in a bottle on the beach. The next question is question number 2. Say which of the following is true about the story. हमने जो ये चैप्टर या जो स्टोरी रीड की है इसके बारे में ही इसमें से ये सेंटेंसेस चूज़ किए गए हैं और हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. इस पूरे जो इंसिडेंट है उसके बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. रीड कर लेते हैं. द चिल्ड्रन हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, कि बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी. फॉल्स नहीं, वो तो हर वक्त खेलते रहते थे. बी है हसन फाउंड द बॉटल, हसन को बॉटल मिली. फॉल्स, बॉटल दोनों को मिली थी. सी स्टेटमेंट है द बॉटल वॉज ईजी टू ओपन, नहीं बॉटल को बहुत मुश्किल से खोला था, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी का वर्ड यूज़ हुआ है. ये भी फॉल्स है. डी है द चिल्ड्रन न्यू व्हाट टू डू विद द मैसेज, बच्चे जानते थे कि उस मैसेज के साथ क्या करना है. जी हाँ, बच्चों को पता था, वो उसको ओल्ड बाबू के पास लेके गए क्योंकि उन्हें पता था वो पढ़ना नहीं जानते. So this sentence is true. Next है the message was from a girl in New Zealand. ये मैसेज न्यूजीलैंड से एक गर्ल की तरफ से था. नो, वो तो बॉय था, भी फॉल्स हो गया. लास्ट है द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट ना फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में बच्चे लिखना पढ़ना सीख गए थे. ट्रू, बहुत जल्दी बच्चों ने लिखना पढ़ना सीख लिया था. सो इन स्टेटमेंट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ए फॉल्स, बी फॉल्स, सी फॉल्स, डी ट्रू, ई फॉल्स एंड लास्ट में है एफ, दैट इज ऑल्सो ट्रू. The next question is question number 3. Answer the questions about these lines from the story. स्टोरी से कुछ लाइन सेलेक्ट की गई हैं और इनके रिलेटेड ही हमसे क्वेश्चन पूछेंगे. लाइन है देयर इज सम राइटिंग ऑन इट, इसके ऊपर कोई तहरीर है बट वी कांट रीड, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते.
एक क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स, ये अल्फाज किसने कहे थे. बी टू हुम आर द वर्ड्स स्पोकन, और ये अल्फाज किसको कहे गए थे, ये बात किस से की गई थी. सी है व्हाट वाज इट. इट जो इस सेंटेंस में यूज है राइटिंग ऑन इट, इट से क्या मुराद है, इट क्या चीज़ थी. एंड डी वेयर वाज इट टेकन एंड वाई, और ये जो इट है ये जो चीज़ है कहाँ से ली गई थी और क्यों ली गई थी. The answers of these questions are A. Hassan, B. To Afia, C. The message in the bottle, and D. It was taken to old Babu because he could read it. The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 है हमारे पास. Put inverted commas in the following. यहाँ पे हमें 5 statements given है और हमने inverted commas apply करने हैं. A है What does it say? Cried Afia excitedly. B. You are not foolish at all, said old Babu. C. I don't know, replied Hassan. D. Why are you looking so sad? Asked old Babu. And E. Here is the boy's address, he said. इन सभी सेंटेंसेस में जब हम एग्जैक्ट जगह पर इन्वर्टेड कॉमर्स को अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये सेंटेंसेस हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ ऐड इन्वर्टेड कॉमर्स, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉमर्स. यानी ये जो 3 सेंटेंसेस हमें गिवन है इनको हमने फुली पंक्चुएट करना है, ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं अप्लाई करने. ए है वी कैन नॉट रीड और राइट, वी can we, replied Afia quietly. B है look Babu, cried the children excitedly. C. There is no school here, said Hassan. How can we learn? लास्ट क्वेश्चन में जो हमें सेंटेंसेस गिवन थे वो बाकी पंक्चुएशंस में थी, लेकिन हमने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास अप्लाई करने थे. यहाँ पे हमने फुली पंक्चुएट करना है, यानी फुल स्टॉप्स भी यूज़ करने हैं, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क्स भी अप्लाई करने हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ करने हैं, और अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज़ करना है. तो इसके बाद ये सभी तरह से इनको, या इसकी कैपिटलाइजेशन आई गेस या हो चुकी है, कैपिटलाइजेशन इसकी है पहले से मौजूद है, कैपिटल वर्ड्स उनको हमने नहीं देखना. और इसको जब हम फुली पंक्चुएट कर लेंगे तो ये सेंटेंसेस हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. हमें हाफ सेंटेंसेस गिवन है, इनको हमने कंप्लीट करना है, बाकी में ब्लैंक्स गिवन है. ए है फुलिश मीन्स, बी वंडर्ड मीन्स, सी है स्कैम्पर्ड मीन्स, D address means, E deep means, and last is nearly means. यानी इन सब वर्ड्स के हमने मीनिंग्स बताने हैं, इन वर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. The definition of first word or the meaning of first word is foolish means not clever, not bright. Wondered means thought about with curiosity and doubt. Scampered means ran quickly and lightly. D address means the details of the place where someone lives or where a business is situated. E deep means far into or below the surface of something. F nearly means almost or very close to. The next section of exercise is section C, learning about language. ज़बान के बारे में सीखना. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. All the following sentences have grammatical mistakes. नीचे जो sentences given है इसमें grammatical mistakes है. Try to find these mistakes. इन mistakes को, इन गलतियों को ढूंढने की कोशिश करें. And rewrite, और दोबारा से लिखें the sentences correctly, इन जुमलों को दुरुस्त करके. कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वाई द सेंटेंसेज आर इनकरेक्ट, ये सेंटेंसेज इनकरेक्ट क्यों हैं. सेंटेंसेज देख लेते हैं. द चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट टू स्कूल. बी ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन टू रीडिंग द लेटर. सी हसन हैवंट सीन द लेटर बिफोर. डी वेयर यू वर आस्क्ड आफिया. नेक्स्ट पेज पर गिवन है. ई इट वॉज फ्रेंडली, इजंट इट. एफ न्यूजीलैंड इज ब्यूटीफुल, नो. जी ही डिडंट फाउंड द लेटर इन अ बैग. अब हम बारी बारी इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करेंगे और फिर मिस्टेक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट है द चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट टू स्कूल. अब यहाँ पे वेंट नहीं गो आएगा क्योंकि डिड यूज़ हो चुका है. अगर हम डिड यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड नहीं होगी. बी सेंटेंस है ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन टू रीडिंग द लेटर, नहीं होगा रीड द लेटर होगा, बिकॉज पहले जो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है हेल्प यूज़ हुई है. तो इसके बाद हम आई एन जी नहीं यूज़ करते, कॉन्टीन्यूस नहीं बनेगा ये, यहाँ पे रीड यूज़ होगा, रीड द लेटर. सी है हसन हैवंट. सी ने पे हैवंट नहीं, हैव नॉट नहीं होगा, हैज़ नॉट होगा, बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है. डी है वेयर यू वर आस्क्ड आफिया. अब यहाँ पे यू वर नहीं होगा, वर यू होगा. वेयर वर यू, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा और वर पहले आ जाएगा. ई है इट वॉज फ्रेंडली, इजंट इट. अब यहाँ पे इजंट इट नहीं, वाजंट इट यूज़ होगा, बिकॉज पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का इट वॉज फ्रेंडली, यहाँ पे वॉज यूज़ किया है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट में नहीं ला सकते. इजंट नहीं, वाजंट इट होगा. एफ है न्यूजीलैंड इज़ ब्यूटीफुल, नो. नो की जगह हम बोलेंगे इजंट इट, क्योंकि इज़ यूज हुआ है फर्स्ट पार्ट में भी. तो न्यूजीलैंड इज़ ब्यूटीफुल, इजंट इट
क्या ऐसा नहीं है? और लास्ट है ही डिडंट फाउंड द लेटर इन अ बैग। हमें फाउंड नहीं यूज़ होगा, फाइंड होगा। फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं, क्योंकि हम डिड यूज़ कर चुके हैं इस वर्ड में पहले। इस सेंटेंस में डिड यूज़ हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे वर्ब की फाइंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। दैट हैट इज माइन, इट बिलोंग्स टू मी। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू यूज़ द सेंटेंसेस बिलो। हमने यहाँ पे प्रोनाउंस को रिप्लेस कर देना है। वर्ड्स हमें बॉक्स के अंदर गिवन है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स एंड देयर्स। और 4 सेंटेंसेस हमें गिवन है। रीड करते हैं। फर्स्ट, डज दिस फोन बिलोंग टू यू? इज दिस फोन डैश माइन और योर्स? बी, द माउस वेंट होम, इट वेंट इन डैश हाउस, इट्स और देयर्स? सी, द गर्ल asked for the book, it was dash his or hers? D, this ball belongs to them, it is dash mine or theirs? यहाँ पर सभी सेंटेंसेस के एंड में हमें दो दो ऑप्शंस गिवन हम चूज़ करेंगे। ए के लिए योर्स, बी इट्स, सी हर्ट्स एंड डी देयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है वी कैन नॉट रीड, आंसर दिस क्वेश्चंस यूजिंग कैन और कैन नॉट। हमने कैन या कैन नॉट को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करना। एग्जाम्पल गिवन है, कैन यू रीड? यस आई कैन रीड। ए क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू स्विम? बी, कैन यू बेक अ केक? सी, कैन अ फिश रन? एंड डी, कैन यू राइट? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास येस आई कैन स्विम, बी येस आई कैन बेक अ केक, सी नो इट कांट, डी येस आई कैन राइट। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इन स्मॉल ग्रुप्स एक्ट आउट द स्टोरी। छोटे छोटे ग्रुप्स में अपनी क्लास के और स्टोरी को एक्ट आउट करें, यानी इस पर एक्टिंग करने की कोशिश करें। यू कैन ऐड मोर डायलॉग्स, आप इसमें और डायलॉग्स भी ऐड कर सकते हैं। डायलॉग्स उर्दू में मुकालमे को बोलते हैं। और इवन 1 और 2 मोर चिल्ड्रन, और आप इसमें 1 या 2 कैरेक्टर एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू नीड टू, अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो। आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद, शो योर परफॉर्मेंस टू अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास के बाकी बच्चों के सामने भी आप इसको परफॉर्म करें। वाइल वॉचिंग, देखने के वक्त, थिंक अबाउट व्हाट ग्रुप डिड वेल। और इस आपने ये सोचना है इस एक्ट को देखने के दौरान कि ग्रुप ने क्या चीज़ अच्छी की एंड व्हाट दे कुड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, और क्या ऐसी चीज़ है जिसको वो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं। Your teacher will ask some of you to say what you think after each performance. और हर परफॉर्मेंस के बाद आपकी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगी इस परफॉर्मेंस से रिलेटेड। The next section of exercise is section E, composition, using the pictures and words given below. नीचे कुछ pictures और words given है। Write a short story, एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है of 3 paragraphs, जिसमें almost 3 paragraphs शामिल हो of your own, आपने खुद से लिखनी है ये। एग्जाम्पल है, once a foolish man discovered that he was not able to get a job very easily, he sat with his head in his hands and dash। इसके बाद हमने इसको फिल करना है, स्टोरी को खुद से अपने पिक्चर्स की हेल्प लेनी है। और नीचे जो बॉक्स में वर्ड्स गिवन है, वर्ड्स हैं डिस्कवर्ड, फुलिश, लर्न, सैट विद, डिफ़िकल्टी, वंडर्ड, एबल टू एंड वरीज। इन सब वर्ड्स को यूज़ करके हमने एक स्टोरी क्रिएट करनी है। जहाँ तक हमें बुक में गिवन है स्टोरी, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे हेड इन हिज हैंड्स के बाद से। हेड इन हिज हैंड्स एंड ही वॉज वरीड, ही वंडर्ड हाउ कैन बिकम a successful person. He thought of an idea about studying. Soon he got his degree after hard work and studies, and then he was able to get a good job. इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, और खुद से और सेंटेंसेस बीच में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्रोजेक्ट पाकिस्तान कोस्ट लाइन अ मैप। यहाँ पे पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन साहिली पट्टी है उसका एक मैप या नक्शा दिया गया है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं दैट पाकिस्तान हैज़ 1050 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन। पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है उसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर्स ऑफ इट इज़ इन सिंध प्रोविंस, इसमें से 250 किलोमीटर सिंध के सूबे में है, सूबा सिंध में है। एंड 800 किलोमीटर्स इज़ इन बलोचिस्तान, और 800 किलोमीटर तक बलोचिस्तान के सूबा में है। टॉक अबाउट द मैप ऑफ पाकिस्तानी कोस्ट लाइन, पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है उसके बारे में, उसके नक्शे के बारे में बात करें। स्टडी दिस की, इस की को स्टडी करें एंड देन लुक एट द मैप, और मैप को देखें ऑन द नेक्स्ट पेज, जो कि हमें नेक्स्ट पेज या अगले सफ़े पर गिवन है। कि यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर है कैपिटल ऑफ कंट्री, एक बॉक्स से इसको रिप्रेजेंट किया गया है स्क्वायर सा। इसके बाद है हेड क्वार्टर्स ऑफ प्रोविंसेस, इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद बाउंड्रीज हमें गिवन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लास्ट में ब्लू लाइन जो है वो रिवर्स के लिए है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर भी हमें प्रोजेक्ट ही गिवन है, और यहाँ पे मैप भी गिवन है पाकिस्तान का। और स्पेशली यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो यहाँ की जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस के अंदर, उसको यहाँ पर शो किया गया है।
यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है या जो एक स्टेटमेंट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अबाउट एनी ऑफ द प्लेसेस अलोंग द कोस्ट लाइन के आसपास कोई जो नज़दीक इलाके हैं उनके बारे में। फाइंड आउट मोर अबाउट वन ऑफ दैम, उनमें से किसी एक के बारे में ज़्यादा हक़ाइक़ इकट्ठे करने की कोशिश करें, ज़्यादा जानने की कोशिश करें। इन हिंगोल नेशनल पार्क नियर द कोस्ट लाइन, साहिल पट्टी के नज़दीक जो एक नेशनल पार्क है, हिंगोल इसका नाम है। द लैंडस्केप इज़ सेमी डेजर्ट, बिल्कुल डेजर्ट नहीं है, यानी सहरा नहीं है, सेमी डेजर्ट आधा जिसको हम बोल सकते हैं या कुछ कुछ। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, नीचे दी गई तस्वीरों को देखें। इट्स अ पिक्चर, एक तस्वीर है, ऑफ अ नेचुरल रॉक फॉर्मेशन, और ये बिल्कुल कुदरती तौर पे बनी हुई है ये चट्टानें। दैट लुक्स लाइक अ जायंट स्टैचू, जो एक बहुत बड़े स्टैचू की तरह लग रही हैं, यहाँ पे मुजस्समे की तरह लग रही हैं। इट स्टैंड्स अबव द otherworldly, craggy, rocky desert where the steep rocks look like ruined buildings। और ये ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि पुरानी या बोसीदा इमारतें हैं जो खराब हो चुकी हैं, बल्कि ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स की एक लिस्ट बनाए, एंड फ्रेजेस और सेंटेंसेस की या फ्रेजेस की, टू डिस्क्राइब, जिससे आप इसकी वजाहत कर सकें या बयान कर सकें दिस प्लेस, इस जगह को। यूज़ योर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन या तस्वुरात जो अपने हैं उनको भी इस्तेमाल करें। देन राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, और उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखें, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं इस एरिया के बारे में, इस जगह के बारे में, और इस पर डिटेल नोट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फ़न के लिए या जनरल नॉलेज के लिए होगा, इसका चैप्टर से या इसकी एक्सरसाइज से कोई रिलेशन नहीं है। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।